तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो चलो फाइनली यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू करते हैं अपने और इस चैप्टर को पूरी तरह ओवर करते हैं। अब आज सीखते हैं कि कैसे हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं अभी तक उसको अप्लाई कैसे करें, तो उसको आज सीखेंगे और इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर था, बहुत ही डिटेल वे में हमने ओवर कर देंगे आज इसको, ठीक है ना। तो चलो यार सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लिए मैंने 5 क्वेश्चन लेके आया हूं इस स्लाइड में। जितने एक घंटे में अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे हम करेंगे और आपकी सारी टाइप्स कवर करके इधर से जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रीड करो और पहले सबसे पहले खुद ट्राई मारो, हर एक बार खुद ट्राई मारो, उसके बाद गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है यार, हम करेंगे ना इधर, फिर सीख लेंगे। बस एक बार अपने हाथों से लिखो कि आपके हाथ कांपना बंद हो, तभी इस चैप्टर में मजा आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिवन, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी गाइस आपको दी हुई है सल्फ्यूरिक H2SO4 की, ठीक है ना, K2SO4 की, CH3COK की, ठीक है ना। आपको मोलर कंडक्टिविटी दी है। आपको पूछा है मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की, इस CH3COH की, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं ना। तो इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछिए, बताओ गाइस ये चीज मैंने आपको कराई है कि नहीं। यस कराइए, कहां कराई थी, कोलरेस लॉ में, पहली ही एप्लीकेशन थी कोलरेस लॉ की गाइस, याद है, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डिल्यूशन पे मैंने आपको एक चीज कराई थी, तो वही यूज होगी। इधर देखो बस मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे करते थे। देखो जैसे हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालने को कहा है, देखो आप पहले ट्राई मारो खुद, ये चीज मैं आपको वैसे करा चुका हूं, इसमें कुछ नवा कराने नहीं जा रहा हूं मैं। तो देखो इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो बस मैंने क्या कहा था कि जो चीजें आपको दी है उसी से चीजें बना दो। देखो आपको क्या क्या दिया है, पहले आपको देखो CH3COH बनाना है, तो CH3CO इधर से मिल जाएगा, CH3CO इधर से मिल जाएगा। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, देखो CH3CO के पहले इसको लिख लिया हमने, क्योंकि इससे हमें ये चीज मिल जाएगी, हमें इससे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। अब प्लस, अब K एक्स्ट्रा है तो K हमें माइनस करना पड़ेगा, K हमें माइनस करना पड़ेगा। K माइनस कैसे होगा, इधर से माइनस कर देंगे K। तो देखो K को माइनस करते हैं, इधर देखो K2 है, 2 पोटेशियम लेकिन इधर एक ही पोटेशियम है, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, देखो K2SO4, देखो K2SO4 आराम से, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ, देखो हाफ से ऐसे कर दे तो एक पोटेशियम, ये दोनों पोटेशियम कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पोटेशियम कैंसिल हो जाएंगे। अब देखा क्या, देखो हमारे पास CH3CO है, बस हमें H चाहिए, तो H हमें सल्फ्यूरिक एसिड से मिल जाएगा, ठीक है ना। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो देखो हाफ, हमें एक ही H चाहिए, तो इधर 2 H है तो हम हाफ लिख देंगे, हाफ H2SO4। अब देखो गाइस ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, देखो कितने सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ये आपका एक H बन जाएगा ना, एक H है। हमको क्या चाहिए था, CH3COH चाहिए था, ठीक है ना, ये चाहिए था, हमने उसी अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख दी। अब देखो एक K, जो एक K है, इसके एक ही K था ना, तो एक केस कैंसिल हो जाएगा, एक K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज कैंसिल हो गई। अब इधर हाफ SO4 बचा और माइनस हाफ SO4 प्लस हाफ SO4, तो SO4 भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास फाइनली यही चीज बचेगी CH3COH। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने लिख दिया, हमने एक चीज बनाई बस इन्हीं चीजों से जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी इसकी किसके बराबर होगी, देखो इसकी, देखो CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, पहले इसकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, Z, ठीक है ना, माइनस हाफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4, हाफ, ठीक है, माइनस Y/2, ठीक है ना। देखो सही लिख रहा हूं ना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये चीज मैं आपको करा चुका हूं, आई होप, ठीक है ना। बहुत मजे लेके करो अब, ठीक है ना, नहीं तो थ्योरी एक बार फिर से देख लो, थ्योरी में बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, प्लस हाफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4, तो ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली क्या बना, x माइनस y/2, ठीक है ना, प्लस Z। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि हम अपने थ्योरी में भी डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस बताओ कुछ टफ था इसमें, देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आगे मूव ऑन करते हैं, 1 2 3, ठीक है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो।
देखो मैं आपकी उसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उनको आपको यूज कैसे करना है। और देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है गाइस, यही क्वेश्चन ऐसे ही सेम क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा जेई में भी आया हुआ है। तो मैं आपको सारी टाइप्स करा दे रहा हूं कि जेई का क्वेश्चन हो, जेई नीट का क्वेश्चन हो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाए। यही सेम क्वेश्चन जेई में भी बहुत बार आया हुआ है, नीट में भी बहुत बार आया हुआ है। अब जो एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको, ये तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, कम से कम 10-15 बार आया हुआ है। जेई और नीट को मिला दे तो 10-15 बार गाइस, सोचो एक ही टाइप आई। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड आपको देखो गिवन दिया हुआ है ना, ई नॉट आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए 4, ठीक है ना। आपको पूछा क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इन चारों में। गाइस देखो इधर, अब आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को हम यूज कैसे करते हैं। देखो इसके प्रॉब्लम सारी वीडियो बहुत जरूरी थी, इसको पूरा डिटेल्ड में देखना, तभी आपको जो थ्योरी कराई है वो क्लियर होगी। देखो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो हमें एसआरपी में लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गाइस क्या होता है, देखो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा। नहीं भाई, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा जल्दी रिड्यूस होगा ना, जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन की हमने बात करी थी, है ना, फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा था, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, रिडक्शन जल्दी करेगा। मतलब देखो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन जल्दी करेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन करने का पोटेंशियल ज्यादा है उसमें, तो उसकी रिडक्शन जल्दी होगी। और देखो हमें पूछा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है गाइस। देखो एजेंट का मतलब क्या होता है, जो व्यापार करता है, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट है ना, प्रॉपर्टी एजेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी में डीलिंग करता है, प्रॉपर्टी को बेचता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन का व्यापार करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the substances which oxidize other and reduce itself, that is called oxidizing agent। ठीक है गाइस, क्लियर है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो देखो जो ज्यादा रिड्यूस होगा, जितनी जल्दी रिड्यूस होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना। जो जितनी जल्दी, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या, कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दे। तो जिसका रिडक्शन ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले सकता है वही दूसरे के इलेक्ट्रॉन लॉस जल्दी करवा सकता है। तो एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिडक्शन के, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन जल्दी होगी। एंड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज जल्दी कर देगा और खुद रिड्यूस जल्दी हो जाएगा। गाइस समझे इस बात को। इसी तरह सेम ऐसा है, एसआरपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग एजेंट के, गाइस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो देखो जिसका एसआरपी ज्यादा होगा और रिड्यूस ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइज कम होगा, ठीक है ना। तो एसआरपी इसी करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया रिड्यूसिंग एजेंट के। गाइस इस पूरे चीज को देखना, इसको समझ के रखना, याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जो चीज मैंने आपको बताई। तो देखो बहुत बार आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। देखो आपको क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन है। तो बस आपको क्या देखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो एसआरपी देखो इसमें से किसका ज्यादा है, सबसे 1.23, ठीक है, 2. इसका अभी तक देखो इससे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एसआरपी की वैल्यू किसकी है, इसकी, ठीक है ना। इसकी जो एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है,
जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना इधर? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट द एसआरपी वैल्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? अब देख रहे कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जेईई नीट इज नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्चुअल एग्जाम। दैट्स आप देख भी सकते हो, ठीक है ना, कि अगर आप थ्योरी सिर्फ कर रहे हो तब कुछ नहीं होगा, साथ साथ में आपको उसकी एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया हो, जो कि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। इतना डिटेल में बताते नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इंपॉर्टेंट चीज है। 1 2 3, ठीक है ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना है अपने, उसके बाद मेरे पास लेके आओ। पहले खुद ट्राई करो, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम देखेंगे ही, आपका भाई है इधर ही। अगर सही होगा फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको टाइप्स दिखा रहा हूं कि देखो अब यूज कैसे हो रही है चीजें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट गाइस, वेट ए मिनट। हाँ देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना गाइस, हमने जेईई 2019 का क्वेश्चन कर लिया था। अब करते हैं नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो हमें क्या कहा है कि कितने फैराडेज रिक्वायर्ड होंगे प्रोड्यूस करने के लिए 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। देखो गाइस, कैल्शियम क्लोराइड से हमें, देखो कैल्शियम क्लोराइड से है ना, कैल्शियम क्लोराइड से हमें कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड से हमें कैल्शियम बनाना है। तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम कौन सी स्टेट में है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव में है ना। मतलब हमें क्या करना है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कैल्शियम बनाना है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव से हमें कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम तभी बनाओगे ना। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 2 प्लस में है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब ये कैल्शियम क्लोराइड उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और गाइस आपको पता है कि देखो, अगर आपको नहीं पता तो वैसे मैंने शायद फैराडे में बताया था, नहीं बताया होगा तो आप देख लो कि 1 मोल ऑफ चार्ज को, 1 मोल ऑफ चार्ज जो होता है, 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बराबर 1 फैराडे के। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के। 1 फैराडे में कितने चार्ज होता है? 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। तो 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे होता है, ठीक है गाइस। तो अब देखो, हमने कैल्शियम 2, देखो अब इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ। देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें दिया हुआ था 40 है, तो देखो 40 ग्राम, देखो 40 ग्राम, देखो स्टाइशियोमेट्री यूज कर रहे हैं। 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे। 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे, सिंपल है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 ग्राम के लिए लगे। तो देखो 20 ग्राम के लिए कितने लगेंगे? देखो 20 ग्राम के लिए फिर कितने लगेंगे? 20 ग्राम के लिए कितने लगेंगे? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। देखो 2 मोल के लिए 40 ग्राम लग रहे थे, 2 मोल के लिए 40 ग्राम लग रहे थे, है ना। 40 मतलब 40 ग्राम कैल्शियम के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे थे। तो 20 ग्राम के लिए कितने लगेंगे? 1 मोल लगेगा, 1 मोल लगेगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? कैल्शियम में, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम में कन्वर्ट करने के लिए हमें मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे के बराबर, 1 फैराडे के बराबर। देख लो कैसे एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, कुछ टफ नहीं कर रहा हूं। और देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, कुछ टफ नहीं चल रहा है, बस आपको एप्लीकेशन, एक बार आपका दिमाग खोलना है, बस ये लेक्चर देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा। उसका प्रीवियस या तो स्पीड ऑफ लाइट की तरह निकलेंगे, ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर आया? 1 फैराडे। हमें 1 फैराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। नंबर कितने फैराडे चाहिए? 1 फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। दैट्स ऑल गाइस। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, बिलीव मी। बस आपको एक बार बताना था कि कैसे यूज कर रहे हैं। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है ना। तो आई होप गाइस, ठीक है ना, हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2
3। ठीक है ना, आगे मूव ऑन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड करो और करना स्टार्ट करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो देखो द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन फोर्थ, कब आया हुआ है, कब आया हुआ है, जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन। एक गाइस सेल रिएक्शन आपको दी हुई है और उसका ई नोट भी दिया हुआ है। इसकी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछ रहे हैं आपको इन किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, आपको डेल्टा जी नोट पूछ रहे हैं। तो भाई साहब डेल्टा जी, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ है, तो नीट में तो इससे सिंपली आते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन करा रहा हूं जितना हो सकता है अभी जेई और नीट के लेवल पे, मेंस के लेवल पे। एडवांस में तो आपको पूरा क्लियर करा देंगे, एडवांस की थ्योरी में करा चुका हूं आपको, बस आपके उस लेवल के क्वेश्चन कराने हैं। एक बार आपकी 99 परसेंटाइल लगा दो, फिर एडवांस भी करते हैं। देखो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला NF ई नोट ऑफ सेल। आई होप गाइस ये चीज क्लियर होगी। ठीक है ना, अब तो इसमें कोई 2 बार बता चुका हूं फॉर्मूला तो। ठीक है ना, तो बस गाइस अब क्या करना है, बस आपको देखो सब कुछ दिया हुआ है, बस पुट कर दो। देखो बस सब कुछ दिया हुआ है, आपने क्या करना है, पुट करना है। बस देखो माइनस एन आपका कितना है, बस आपको एन समझना था। एन अपना कितना है, 2 है गाइस, एन अपना कितना है 2। देखो जिंक, देखो एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ए रिएक्शन। तो देखो जिंक था, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हुआ। मतलब जिंक असल में कौन सा सेल की रिएक्शन है भाई बताओ, गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है भाई साहब, समझ आया ना। ओवरऑल रिएक्शन यही लिखी थी ना हमने। जिंक क्या हुआ था, जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ था, उसकी रोड क्रोड हो गई थी और चली गई थी पानी में। जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी और कॉपर की कंसंट्रेशन, कॉपर की रोड में और स्टिक हो गया था कॉपर, समझ आया ना। तो देखो क्या हुआ था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 हुए। तो एन अपना कितना है, 2। तो -2, एफ की वैल्यू 96500 एंड ई ऑफ सेल आपको दिया हुआ है 2v, है ना, ई ऑफ सेल आपको दिया हुआ है 2। तो देखो गाइस बस आप इसको सोल्व करोगे, है ना, इसको आप सोल्व करोगे, आपको किलो जूल में कहा हुआ है। ठीक है ना, किलो जूल में आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा -384। गाइस पहली बात, ये 2 ऑप्शन तो गलती है, क्योंकि आंसर जो है अपना माइनस में आएगा। डेल्टा जी जो अपना माइनस में आया, डेल्टा जी अपना किस में आएगा, माइनस में आएगा। और दूसरी बात, उसके बाद जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, देखो 4 को मल्टीप्लाई जब 96 है ना, 96.5 से करोगे, 96.5 से करोगे इंटू 10, तो किलो जूल में करना है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 किलो जूल। तो इसकी वैल्यू जो आएगी गाइज आपकी -384 आएगी, -384। तो आपका आंसर क्या आएगा, -384 किलो जूल पर मोल। दैट इज अवर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको एन बस पता होना चाहिए था। एफ की वैल्यू आपको पता ही है, बाकी काम आपको सिंपल ही है। ठीक है गाइस, देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, बस एक बार आपके दिमाग खोलने की जरूरत है। देखो 1 लाइन 2 लाइन से ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही लाइन है, बस इसको मैंने इधर लिख देता तब एक ही लाइन होती हो। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था, 1 2 3 ले लो। ठीक है ना, तो आगे मूव ऑन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्लाइड का, उसका नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं आपके कितने आए हुए हैं। ठीक है ना, उसको भी करते हैं और अपने लेक्चर को जल्दी से जल्दी ओवर करके अपना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो 5th क्वेश्चन देखो आज का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग। गाइस हमें आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड। आपको मोलर कंडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। गाइस एक क्वेश्चन थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेट करता है, तो समझना इस क्वेश्चन को। देखो आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है आप लोगों को क्या होता है? देखो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मिथोनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मिथोनिक एसिड, है ना। मिथोनिक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। ठीक है ना, ये क्या होता है अपना फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, ये अपना होता है फॉर्मिक एसिड। ये सब आपको ऑर्गेनिक में वैसे मैं कराऊंगा अभी। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है अपना, ठीक है ना, एसिटिक एसिड अपना ये होता है इथोनिक एसिड। इथोनिक एसिड को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, है ना, एक कॉमन नेमिंग है इनकी, एसिटिक एसिड बोलते हैं। और तीसरा कौन सा दिया है भाई साहब,
कहाँ गया, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड आपका ऐसे होता है, बेंजो फिनोल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप एंड, तो ये अपना बेंजोइक एसिड होता है, ये अपना बेंजोइक एसिड होता है गाइस। आई होप आपको ये चीज पता हो, ना पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। ये आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीजें है गाइस। फॉर्मिक एसिड आपका ए होता है, एसिटिक एसिड आपका ए होता है, बेंजोइक एसिड आपका ए होता है। अब देखो इसमें एक चीज आपको समझानी है, मैंने आपको कंसेप्चुअल लेवल पे, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गाइस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, जिसमें चार्ज, मतलब जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी डिसोसिएट होगा, जितनी जल्दी एसिड डिसोसिएट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा गाइस। देखो जैसे आप कैसे कभी बोलते थे, अरे भाई कभी आप बोलते थे ना कि करंट, देखो कैसे हम बताते हैं कि इसमें करंट, इस वायर में करंट ज्यादा है, इस वायर में करंट लो है, इस वायर में करंट ज्यादा है, इस वायर में करंट लो है, ठीक है ना। किसी में बोलते थे 2 एम्पेयर करंट है, किसी में बोलते थे 5 एम्पेयर करंट है। क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें रेट ऑफ फ्लो, जिसमें करंट ज्यादा होता है उसका मतलब क्या, उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है, मतलब उसमें चार्ज ज्यादा है, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है। तो मतलब जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज, जहां चार्ज ज्यादा होगा उधर एसडी करैक्टर, उधर क्या होगा, उधर अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, देखो अब ये चार्ज का, देखो मिथोनिक एसिड, देखो मिथोनिक एसिड में से चार्ज कब बनेगा, जब ऐसे डिसोसिएट होंगे। तो चार्ज तभी प्रोड्यूस होगा ना गाइस, चार्ज कब प्रोड्यूस होगा, तभी प्रोड्यूस होगा जब अपने पास, देखो मिथोनिक एसिड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये मिथोनिक एसिड होता है। आपको ये सब चीजें मैं वैसे सिखाऊंगा, कोई वैसे जरूरत नहीं है। तो देखो आपके पास आया, देखो आपके चार्ज तभी प्रोड्यूस होगा जब एसिड डिसोसिएट होगा, एसिड जब डिसोसिएट होगा तभी चार्ज प्रोड्यूस होगा। और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था किसके करके होती है, आयंस करके। क्यों? क्योंकि आयंस इधर अपने चार्ज कैरियर हैं, आयंस अपने इधर चार्ज कैरियर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो बस आपको ये देखना है कहां किसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा है। जिसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा, जिनका एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, जिनका एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा वो जल्दी डिसोसिएट होंगे, वो जल्दी डिसोसिएट होंगे, है ना, वो जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे। जिसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा वो जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे। जो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर देंगे, जो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर देंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें डिसोसिएशन ज्यादा हो रही है, जल्दी डिसोसिएट हो जा रहे हैं, तो हमें उनकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर गाइस, क्लियर है सब कुछ, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत तो नहीं है। तो बस आपको ये देखना है कि कौन डिसोसिएट जल्दी हो जाता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी मोलर, ये दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात आपको ये समझानी थी। एक कंसेप्चुअल लेवल पे देखो गाइस हम कितना आगे चले गए कि जो चीज जो एसिड जल्दी डिसोसिएट होगा, जो एसिड जल्दी H पॉजिटिव देगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो वही हमने लिखा, जिसका अल्फा ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, या सिंपल सा ये भी कह सकते हो जिसकी एसिडिटी ज्यादा, जो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात ये है। तो वैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, अगर किसी को ना समझ आया हो तो अभी बस इतना समझ लेना जितना मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी इसको मैं आपको ऑर्गेनिक में भी बहुत डिटेल में कराऊंगा। अब बस ये बताओ, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा कि ये बताओ इनमें इन तीनों का एसिडिक ऑर्डर लिखो। बस इन तीनों का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, देखो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए, फिर होगा सी, फिर होगा बी। देखो ये कैसे, इसमें गाइस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। देखो आपको एसडी करैक्टर लिखने के लिए आप क्या करो, बस एसडी करैक्टर गाइस ऑर्गेनिक का वैसे पार्ट है, लेकिन आपको बताता हूं थोड़ा बहुत। बस इसमें से क्या करो, H पॉजिटिव निकाल दो। H पॉजिटिव जब आपने निकाला, H पॉजिटिव जब आपने निकाला तो आपके पास पहले में क्या बना, ये चीज बनी, है ना, पहले में ये चीज बनी। और दूसरे में क्या बना, दूसरे में क्या बना, ये चीज बनी, ठीक है ना, दूसरे में ये चीज बनी। एंड तीसरे में क्या बना, ए चीज बनी।
ठीक है ना, तीनों में से बस H पॉजिटिव निकाल दो। अब तीनों में से H पॉजिटिव निकाल के बस अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो, जो ज्यादा, अब देखो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का एसडी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि देखो जब ए चीज से ए चीज क्यों बनी, जब जो ए चीज से ए चीज तभी बनी क्योंकि ए चीज स्टेबल होती थी। अगर इधर से अगर ये चीज स्टेबल ना होती तो ये बनती ना, है ना, ये चीज बनती ना, नहीं तो बस आपको अब ये देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो गाइस इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बेसिकली बात करूं तो देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ए मतलब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक आ गई, अब मिक्स कॉन्सेप्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें इसकी मतलब चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दे रहा। गाइस चार्ज की इंटेंसिटी, जो चीज जिसमें जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना कम स्टेबल होता है, ठीक है, जितना कोई चीज न्यूट्रल होती है वो कम मतलब ज्यादा स्टेबल होती है, जो चार्ज स्पीशीज है वो रिएक्ट जल्दी कर जाती है चीजों से, तो ये सबसे कम स्टेबल है। और गाइस इसमें देखो ए अपना मतलब है ना, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले मतलब इधर आपको कोई मतलब खास आपको इधर इलेक्ट्रॉन की इधर जो है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी अपनी इंक्रीज नहीं हो रही है खास, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है पहली बात, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी जो है। और दूसरी बात इधर देखो क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज जो है इधर, पहली बात तो ये नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देखो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो डबल बॉन्ड इधर बनाएगा फिर इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे हो रहा है, देखो ये चीज रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस होती है, आपको पता तो होगा, चाहिए अभी आप क्लियर ना हो लेकिन पता तो होगा कि ऐसी चीजें होती है, ठीक है, तो इसका चार्ज डिसअपेयर हो रहा है एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन में, ठीक है। तो देखो इसमें इस करके इसकी चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, और इसमें भी गाइस ऐसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इसमें भी डिक्रीज हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो रही है। तो गाइस और सब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिक कैरेक्टर मिथोनिक एसिड का ज्यादा, फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होता है कि बेंजोइक एसिड का। गाइस फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है बेंजोइक एसिड से, इसको याद रखना, इसको पूरी डिटेल्ड में हम करेंगे अपने, जब हम एसिडिक मतलब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को जब हम ऑर्गेनिक में करेंगे तब इसको पूरी डिटेल में करेंगे। अभी इतना याद रखना कि फॉर्मिक एसिड का एसिडिक रिएक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है। तो गाइस एसिडिक ऑर्डर का क्या आया, सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका, तो ए सी बी, तो जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सिंपल सा ए ऑर्डर आपका कंडक्टिविटी में भी लगेगा, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ए सी बी। गाइस देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था, ऑर्गेनिक को यूज करके क्वेश्चन बना हुआ था, सिंपल बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इंडक्टिव इफेक्ट जीओसी तीनों को यूज करके क्वेश्चन बना हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पहली बार आपसे ना हुआ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जब हम ऑर्गेनिक कर लेंगे तब उसके बाद तो बहुत क्लियरली समझ आएगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और लिख देना है, और उधर स्टार पा के लिख देना जब आप उसका प्रिंट आउट लो कि इसको रिवाइज करना है बाद में, जब ऑर्गेनिक करने के बाद, तो उसके बाद देखना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन इधर भी मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत कुछ मैंने बताया, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हुए हो। तो नेक्स्ट स्लाइड लेके आते हैं और आपके पूरी वेरिएशन को कवर करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं, ले लो। तो गाइस चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही वंडर क्वेश्चन करते हैं, आपकी सारी टाइप्स कवर करते हैं। तो चलो गाइस 6th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला देखो नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो गाइज आपको अब बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस होगा जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको दे, जिसने डिस्प्लेस किया था 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, जिसने डिस्प्लेस किया था 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइज बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। देखो मैंने आपको फैराडे सेकंड लॉ कराया था। फैराडे का सेकंड लॉ क्या था कि जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा डिफरेंट सॉल्यूशंस में,
जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट सॉल्यूशन में पास होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड के। तो बस आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर करना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड के। तो गाइज आपको बस इधर यही बताना था कि देखो कैसे चीजें यूज हो रही है। देखो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, तो हमें इधर फैराडे का सेकंड लॉ लगाना था। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट, गाइस समझ आया ना कैसे सेकंड फैराडे का सेकंड लॉ लग रहा है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है डिफरेंट सॉल्यूशन में, तो उसमें हमने क्या लगाया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। तो बस देखो बहुत सिंपल है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये आपकी इक्वेशन थी, है ना, ये आपकी इक्वेशन थी। बस अब इसमें निकालनी है चीजें। देखो W1 आपको निकालना है, देखो W1 आपको निकालना है सिल्वर का वेट, ठीक है ना। E1 गाइस बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 108। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट इसके मोलर वेट के ही बराबर होता है, जो कि मैंने आपको मोल कंसेप्ट में इक्विवेलेंट कंसेप्ट की जब डेफिनेशन कराई थी तब बताया था, इसीलिए कहता हूं सीरीज वाइज चलो, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना है 108। तो W2, अब देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन, देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन ने दिया हमें, वॉल्यूम दिया हुआ, तो इसको आप वेट में निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो इससे। देखो कैसे, देखो पहले देखो 5.6 लीटर है, 5.6 लीटर है ना। तो देखो पहले आपको पता है कि 22.4 लीटर का 22.4 लीटर का कितना 22.4 लीटर का मास कितना होगा ऑक्सीजन का, आपको पता है कि 32 ग्राम होगा। ये आपको पता है 22.4 लीटर का मास 32 ग्राम है। ऐसे हमने काफी क्वेश्चन किए हुए हैं गाइस। तो 5.6 लीटर के लिए कितना होगा, देखो 5.6 लीटर के लिए कितना मास होगा ऑक्सीजन का, वो निकालना है बस। तो 5.6 के लिए निकालना है, तो बस 22.4 तो इंटू 5.6 कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको आप कटिंग करोगे तो इधर 4 आ जाएगा, तो 4 से 30, तो आपके पास 8 ग्राम आ जाएगा। कि देखो हमने देखा था ना कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन हो तो उसका कितना ग्राम हो, कितने ग्राम के बराबर होता है 32 ग्राम के बराबर होता है। तो 5.6 के लिए हमने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। तो 8 ग्राम आ गया गाइस ऑक्सीजन का वेट, 8 ग्राम आ गया ऑक्सीजन का वेट। तो बस इसमें देखो मोल कंसेप्ट का भी यूज हो गया। एंड गाइस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता था, डेफिनेशन कराई थी इक्विवेलेंट वेट की, कितना होता था 8 होता था। तो इक्विवेलेंट वेट इसका भी 8 होता था, तो 1 आ गया। तो W1 कितना आ गया 108। दैट इज अवर आंसर, 108 इज अवर आंसर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। बस आपको समझने की जरूरत थी कि फैराडे सेकंड लॉ इधर यूज हो रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट पहले का, ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के बराबर कर दिया, मोल कंसेप्ट भी आपका यूज हो गया। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट कराया, क्योंकि आगे पता था मुझे यूज होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने सीरीज वाइज किया हुआ है, अगर आपने लगातार मेरे लेक्चर देखे हुए हैं, तब तो आपको मजा आया होगा, क्योंकि आपको ये चीजें आती थी। तो जब हमें कुछ चीजें हमें आती हो तो उसके बाद हमें अच्छा ही लगता है कि हम देख रहे हैं, हाँ भाई ये तो मुझे आता है, तो हमें अच्छा सा फील आता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई 2016 में आया हुआ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, गैल्विनेशन इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ, गाइस गैल्विनेशन मैंने आपको कराया था अभी नेक्स्ट पिछले ही लेक्चर में कराया था। व्हाट इज गैल्विनेशन, जब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करा रहा था। गैल्विनेशन में क्या यूज करते हैं हम, जिंक यूज करते हैं। गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो। देखो सिर्फ 10 सेकंड में मैंने ये चीज बताई थी, ओ अगर 10 सेकंड आपने ध्यान से सुन लिए होते तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए थे। इसीलिए कुछ भी मिस नहीं करना है, थ्योरी में तो खास करके। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो। जेई 2016 का क्वेश्चन, गैल्विनेशन हमने किया था ना, मतलब किस मेटल के सरफेस को बचाने के लिए कुछ उसके ऊपर पतली सी एक लेयर लगा देते थे, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो उसमें हम उसको कहते थे गैल्विनेशन, जिसमें हम जिंक की लेयर लगाते थे गाइस, कोटिंग, जिंक की कोटिंग करते थे। तो आई होप ये क्लियर हो। इसका तो मैं कंसेप्चुअल लेवल पे आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूं, नहीं तो पहले जाके थ्योरी देख लो, ठीक है ना। तो गाइस 7th क्वेश्चन बहुत इजी था। गाइस 8th क्वेश्चन देखो, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है आपको NaCl की, ठीक है, HCl की, Na की, ठीक है ना, ए को ये आपको दिया हुआ एलिमेंट। तो R इनकी मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, ठीक है।
इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m एच इज इतनी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है एच का, मतलब जेई 2019 में 12 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा हुआ है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच, मतलब आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे अल्फा पूछा हुआ है। अल्फा भाई साहब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन। आपको कराई है चीज मैंने, ठीक है ना। तो ये आपका अल्फा यूज होता है इधर, तो अल्फा आपका ए है। अब बस आपको ये दोनों चीजें निकालनी है। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो पहले तो आप डेल्टा एम नोट निकाल लो, डेल्टा एम नोट निकाल लो एच का, क्योंकि हमें एच का ही चाहिए ना दोनों चीजें। तो डेल्टा एम नोट एच का निकालते हैं कोलोइडल लो लगा के, कोलोइडल लो लगा के, जैसे हमने अभी पहले एक क्वेश्चन किया था एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टिविटी निकाली थी बाकी कंडक्टिविटी से, तो वैसे ही इसको निकाल दो। देखो हमें एच बनाना है, एच बनाना है। तो एच देखो कैसे बनेगा, पहले हमें एच चाहिए तो HCl से मिल जाएगा, एच हमें बनेगा, देखो HCl से बन जाएगा। एंड और हमें ए चाहिए तो ए Na से बन जाएगा, Na, ठीक है। और माइनस NaCl कर दो, माइनस NaCl कर दो। देखो आपके पास एच ऐसे आ जाएगा, देखो आपको एच इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना, ए इधर से मिल जाएगा, Cl एंड Na कैंसिल हो जाएगा इससे। तो आपकी इससे एक्सप्रेशन आ गया, बहुत बच्चे जैसा काम कर रहे हैं। तो आपकी एच की मोलर कंडक्टिविटी आप आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन ऑफ एच क्या होगी? कोलोइडल फ्लो लगाया गाइस सिंपली। तो देखो इसकी क्या होगी, पहले HCl की, पहले HCl की कितनी है? 4 to 5.9, ठीक है, पहले इसकी लिख दी। फिर Na की कितनी है? 10, ओके 10, ठीक है, 0.5 माइनस, उसके बाद हमने लिख दिया NaCl की सबसे फर्स्ट में दी है, ठीक है, 6.4। तो गाइज अपने पास ये चीज आ गई है ना। देखो हमने ये चीज निकाल ली, देखो आपने देख लिया ना, एच का हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, तो HCl प्लस Na माइनस NaCl कर दिया, तो हमें H मिल जाएगा, Cl और A कैंसिल हो जाएगा और हमें ये चीज मिल जाएगी। तो देखो गाइज अब हम क्या करेंगे, बस तो हमें देखो हमने सब कुछ वैल्यू सही लिखी। HCl के लिए हमने सेकंड वाला लिखा, ठीक है ना, Na के लिए हमने, ठीक है, ये लिखा, और ठीक है सब कुछ सही लिखा है। अब देखो बस इसको सोल्व करो। अब देखो सोल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। देखो 4 to 5.9, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें से अगर माइनस कर दे इसको, तो आपके पास क्या बचेगा इधर? देखो आपके पास बचेगा -26, है ना, आपके पास बचेगा -26। तो और इधर आप देखो, पहले आप देखो, आप सिंपल देखो इसको, जब आप देखो 4 to 5.9 है, 4 to 5.9 है ना, 425 है पहले, देखो 4, देखो सिंपल पॉइंट को बाद में कर लो, 425 है, 100 है, ठीक है ना, 100 है माइनस 126 है, माइनस 126 है, और ये चीज है, और इसमें से माइनस पॉइंट वाली चीजें कर दो, माइनस पॉइंट वाली चीजें कर दो। तो देखो -0.9, ठीक है, 1.4 माइनस 0.0, तो अपने पास इधर आ गया 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो मैं सिंपल मैथ का स्टूडेंट हूं, मैं सिंपल तरीके से करता हूं, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप, तो देखो 425, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज ना होना, आप ऐसे भी करना है, आपको सीधा कर लेना, मुझे डायरेक्ट ऐसे अच्छा लगता है, पॉइंट को अलग कर लो, ठीक है ना। तो देखो ए हो गया अपना 101 माइनस 126, ठीक है ना। तो अपने पास ये आ गया कितना गाइज? 4 to 5 माइनस इधर आ जाएगा अपने पास 25, है ना, 101 माइनस 1, तो -25 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 400। तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई? 400 आ गई एट इनफिनाइट डिल्यूशन। तो एक चीज तो हमें मिल गई। अब रह गया क्या अपने पास? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। आपको देखो अब क्या दिया हुआ है, देखो अच्छा क्वेश्चन बना था कि नहीं है? तो देखो आपको दी हुई है इफ कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी मतलब गाइस क्या? कैपा दिया हुआ है। कंडक्टिविटी मतलब आपको क्या दिया हुआ है? कैपा होता है ना कंडक्टिविटी। तो कैपा आपको दिया हुआ है 10⁻³ तो आपको कैपा दिया हुआ, तो आप मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा आराम से निकाल लोगे। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो आपको कैपा, अच्छा कैपा ए है ना, कैपा की वैल्यू है, तो देखो और कंसंट्रेशन था 5 × 10⁻⁻5 आपकी कैपा की वैल्यू ये थी, तो ये कंसंट्रेशन था आपका। तो आपके मोलर कंडक्टिविटी का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था K × 1000/m, 1000 लगेगा ना इधर, क्योंकि हमने
हमने क्या किया, एसआई यूनिट में नहीं लिया है जी, हमें एसआई यूनिट में नहीं दी थी ये, ठीक है ना, आपको एसआई यूनिट में नहीं दी थी, एक कुछ दी हुई थी मोल्स पर लीटर में या मोल्स पर डीएम क्यूब में दी थी शायद, ठीक है ना, एसआई यूनिट में नहीं दी थी, तो आप 1000 लोगे। तो आपका देखो कैपा देखो क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना, इंटू 10⁻3, एंड एम आपका कितना है, एम आपका कितना है, कहां है, तो एम आपका है 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया, देखो गाइस मोलर कंडक्टिविटी आपने ऐसे निकाल ली, तो मोलर कंडक्टिविटी अब क्या आया 10⁻⁻2, ठीक है ना, इधर से एक ए भी कर दिया तो 50 आया, 50 आ गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो आप अल्फा आराम से निकाल सकते हो, अल्फा आपका क्या आएगा, अल्फा देखो मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन 50, ठीक है ना, इनफिनाइट डिल्यूशन पे कितनी आई थी, तो देखो 400, तो 50/400 1/8, दैट मीन्स 0.125, 0.125। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जेई 2019 में 12 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर होगी, तो इसको देख लेना एक बार, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने काफी कुछ देखा इसमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 1 2 3, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी गोल्डनस लॉ के ऑर्डर निकाली इनफिनाइट डिल्यूशन पे, और एक हमने जो जर्नल फॉर्मूला था उसको पुट किया और अल्फा निकाला। 3 फॉर्मूले मतलब 3 कंसेप्ट अपने इधर यूज हुए, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, देखो जल्दी जल्दी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लो कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसके मैंने आपको कंसेप्ट कराए नहीं थे, बस आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि एक बार इधर देख लो कि कैसे अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करो, सब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट, ठीक है, एट 300 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन पूछा है, इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन आपने देखी है कितनी बार, गैल्वेनिक सेलर रिएक्शन, तो इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। आपको क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ 2 वोल्ट, मतलब आपको ई नोट दिया हुआ है ना, ई नोट ऑफ सेल दिया हुआ है कितना, 2 वोल्ट। तो लगाओ इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन लगाओ, सब क्या लगाओ, सोल्व करो इसको पहले अपने आप, पॉज करो वीडियो को, सोल्व करो, ठीक है ना। मैं बैठा हूं 1 2 3, अब मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, आपने आई होप पॉज करके सोल्व किया हो। तो गाइस हाँ आपने बताओ अब क्या किया, इसमें कौन सी इक्वेशन लगाई, ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 लगाई, तो गलत कर दिया भाई साहब आपने। मैंने आपको क्या बताया था, 300 केल्विन दिया हुआ है, उधर क्या था 298 केल्विन के लिए थी, तो आपको इधर सीधा जर्नल इक्वेशन लगानी थी, गलती की ना आप लोगों ने। तो देखो काफी लोगों ने की होगी ये चीज, RT/NF, तो इधर आपको एक चीज लगानी थी, RT/NF एलन क्यू था। अब आपको इक्विलिब्रियम पे कह रहे हैं, तो आपने समझ आया क्यों मैंने ये चीज बताई आपको, एक क्वेश्चन क्यों लिया कि इधर आप सिली मिस्टेक जो कर रहे थे इधर आपकी क्लियर हो। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ई अपना 0 होगा और क्यू अपना के बराबर हो जाएगा। आई होप ये तो अब क्लियर है। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नोट बराबर RT/NF एलन के। एक तो अपने मार्कर खत्म हो गए हैं, इंक खत्म हो गया, इंक इसमें फिल करनी पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो हम जैसे भी करते हैं क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए अपने। तो ई नोट बराबर आ गया RT/NF एलन के। गाइस क्लियर है इधर तक, एक चीज आपको बतानी थी कि इधर आप एक गलती करोगे, ठीक है ना, कि 0.0591 लोगे, जो कि मैक्सिमम लोगों ने करी होगी जब ये क्वेश्चन आया होगा, तो आपने नहीं करनी है अगर आपके क्वेश्चन आया है, और आएगा यार किसी ना किसी सेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बस गाइस अब तो कुछ नहीं रह गया, ठीक है ना, आपको एलन के निकालना है। तो ई नोट आपको दिया हुआ है 2, ठीक है ना, आर आपकी 8.3, टी आपका 300, ठीक है ना, एन आपका 2 है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बार बता चुका हूं इस चीज के बारे में। एफ आपका 9650, ठीक है ना, N650 एलन के। तो एलन के आ गया। तो जब इसको अब देखो, इसको जब आप सोल्व करना ना, इसको आप सोल्व करोगे जब, तो आपके पास एलन के बराबर आ जाएगा 160 के, एलन के बराबर आ जाएगा 160 के। इसको आप सोल्व कर लेना, है ना। तो इसको आप सोल्व करोगे तो एलन के आपके बराबर आ जाएगा 160 के, तो आपके पास ई आ जाएगा 160 के,
के बराबर आ जाएगा E बाय 160 के। तो आप इसको सोल्व आराम से कर लेना। तो इसको देखोगे आपके पास 160 आएगा। यार क्यों इतना टाइम बर्बाद करूं मैं कि इसमें लिख के इसको करूं, इससे अच्छा आपका नेक्स्ट चैप्टर में तैयार करना स्टार्ट करो कि आपका सिलेबस हो जाए। तो आपके पास इधर जो गलतियां हो रही है मैं आपको वो बता रहा हूं कि इधर एक गलती आप कर सकते हो, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक टाइप क्वेश्चन है, तो अच्छा बन जाता है। बच्चे जल्दबाजी में याद नहीं रखते, और याद रखा होता है 0.059, ठीक है ना, उसको नहीं, इसको भी याद रखना है। वो तो यूज होता ही है, लेकिन देखो ये आपके अभी आया हुआ है ना, तो आ रहा है तो आएगा ही, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर है। इसको इरेज कर रहा हूं 1 2 3, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस आज का, और अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपनी पूरी फिजिकल खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 m मोलर DM क्यूब सोल्यूशन विद इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 10⁻³ तो आपको क्या पूछा हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी पूछी हुई है 0.5 मोल DM क्यूब सोल्यूशन की, विद इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टिविटी उसकी दी हुई है इतनी। तो देखो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, तो सच नीट 2016 में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको क्या पूछा हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी आपका पूछा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी। तो बस इसमें सिंपल सा याद है, तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। K × 1000/m लगाना है आपको, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। K × 1000/m लगाना है आपको। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5, ठीक है ना। देखो मोल्स पर DM क्यूब दिया था, ऐसा यूनिट में नहीं दिया था, मोल्स पर मीटर क्यूब दिया हो तो तब लिखते, ठीक है ना। तो इधर 1000 लगेगा, तो बस इधर आपको ये समझना है कि 1000 लगाएं कि ना लगाएं, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रखते रहना हमेशा, ठीक है ना। तो 0. अब देखो क्या पर आपको कितना दिया हुआ है? देखो मोलर इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टिविटी दिया 5.76 × 10⁻³ तो कंडक्टिविटी 5.76 × 10⁻³ कितनी? -3, ठीक है ना, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय m कितना दिया हुआ है? 0.5, m दिया हुआ है 0.5, ठीक है ना। m अपने पास दिया है 0.5, ठीक है गाइस। बस आपको ये करना है, मोलर कंडक्टिविटी आपकी आ जाएगी। चलो एक मैं सोल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो 5.76 तो ये अपना हाफ था, तो हाफ 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 11.52 आंसर आ जाएगा गाइस आपका, ठीक है ना। तो 11.5 आपका आंसर आ जाएगा। बस आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया था। नीट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने जेई का अमाउंट ज्यादा रखा है कि नीट वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो अगर उनका क्वेश्चन टफ आ जाए इस साल, जो कि कह रहे हैं कि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस साल क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। तो इसलिए आपको टफ नहीं है यार, ऐसे तो आपने देखा कि कौन से टफ कराया, बस मैंने फॉर्मूला यूज किया और उनका यूज किया। तो आई होप गाइस आपको आज का सेशन मजा आया हो। तो इसी के साथ यार अपनी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होती है, पूरा थ्योरी भी हमने कर ली, पूरे क्वेश्चन भी अब कर लिए हमने। तो इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।